हदीस शरीफ में है ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब कोई बंदा जुल्म करता है और सामने वाला चुप रहता है, कोई बंदा जब जुल्म करता है, अब जरूरी नहीं कि जिस पर जुल्म हो रहा हो मुसलमान ही होना चाहिए, इस बात को ज़हन नशीन किया करें। मैं बातें इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं कि कहीं आपके ज़हन में यही हो कि बस जुल्म अगर मुसलमान पे होगा तो जुल्म है। नहीं, जुल्म जिस पर भी होगा वो जुल्म है, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो। ज्यादती किसी के साथ होगी तो ज्यादती है, जबरदस्ती किसी के साथ होगी तो वो जबरदस्ती है। ये थोड़ी हो सकता है कि आपके मजहब के मानने वालों के साथ अगर जुल्म हो, ज्यादती हो तो सिर्फ वही जुल्म होगा। नहीं नहीं, हम इसलिए आए हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो हमें पैगाम दिया, उनकी जो विरासत है वो यही है कि जालिम कोई भी हो, चाहे वो तुम्हारे मजहब का हो, चाहे वो किसी और मजहब से ताल्लुक रखता हो, जिस तरह हम जालिम के खिलाफ इकट्ठे हैं, उसी तरह मजलूम भी कोई हो, चाहे वो हमारे मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे उसका मजहब कोई और हो, अगर उसके ऊपर जुल्म किया जाता है तो हम मजलूम का साथ देंगे, जालिम का साथ देने वाले नहीं हैं। हदीस कुदसी है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जुल्म करता है, अपने ऊपर लगा के सुनिएगा इस हदीस शरीफ को, ये ना सोचिएगा कि फलां जालिम है, अपने ऊपर लगाइएगा इसे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जुल्म करता है और जो सामने उसके बंदा है वो चुप रहता है, लफ्जों पे गौर कीजिए, जब कोई बंदा किसी पर जुल्म करता है, ज्यादती करता है, सामने वाला चुप रहता है। मिसाल के तौर पर कोई शौहर बड़ा ताकतवर है, रोजाना जुल्म करता है, बीवी चुप। बीवी बड़ी ताकतवर है, शौहर पर जुल्म करती है, शौहर चुप। फैक्ट्री का मालिक बड़ा ताकतवर है, उसके मुलाजिम चुप हो जाते हैं। कोई थानेदार बड़ा जालिम है, लोग खामोश हैं उसके सामने। कोई वक्त का हुक्मरान जालिम है, लोग सच्ची बात नहीं कहते उसके सामने, चुप है। कोई पड़ोसी बड़ा जालिम है, साथ वाला पड़ोसी उससे डर रहा है कि अगर मैं सच बोलूंगा, अगर मैं इसको कहूंगा मेरे से जुल्म ना कर, ये मुझे मार देगा। उस्ताद बड़ा जालिम है, या आजकल के तलबा बड़े जालिम है। अगर कोई सरमाएदार है बस्ती में, वो कहता है मेरी चले, किसी की ना सुनी जाए। कोई किसी इबादतगाह का सदर है, कोई किसी इबादतगाह का मुतवल्ली है, कोई किसी इबादतगाह के अंदर अपना इख्तिदार रखता है, वो कहता है कि बाकियों की राय नहीं मानी जाएगी, अगर कोई बोलेगा तो मैं उसके थप्पड़ मारने की जुर्रत रखता हूं, तो वो भी इसमें शामिल है। कोई भाई है किसी का बड़ा और सोचता है कि छोटों पर जुल्म करना मेरा हक है। कोई किसी का छोटा है लेकिन उसके हाथ में इख्तिदार है, वो समझता है कि बड़ों की बेइज्जती करना मेरा हक है। कोई इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो ये समझता है कि मुझे साथ उन लोगों का देना है जो पुश्त पनाही पर पिछले दरवाजे से रात को मेरे घर आते हैं, और मजलूम को मैं फांसी के फंदे पर लटका दूंगा, वो भी इसी हुक्म में शामिल है। जितने लोग हैं दुनिया में, मुसलमान नहीं सिर्फ, सारे वो लोग जो किसी पर जुल्म करते हैं, चाहे उनकी हैसियत पहले दर्जे की है, चाहे दूसरे की है, तीसरे की है, चौथे की या पांचवे की, वो जिस भी कैटेगरी के लोग हैं, जब वो अपने से कमजोर पर जुल्म करते हैं तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो जुल्म करता है ना तो सामने वाला चुप हो जाता है। चुप क्यों हो जाता है सामने वाला? सामने वाला ये समझता है कि अगर मैंने इसका जवाब दिया तो ये मेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा, अगर मैंने इसका जवाब दिया तो मेरी पिटाई करेगा, अगर मैंने इसका जवाब दिया तो ये मुझे जान से मार देगा। ये मंजर कशी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की। फरमाया जब कोई किसी पर जुल्म करता है और सामने वाला सहम जाता है, डर जाता है और कुछ नहीं बोलता, वो
चुप हो जाता है। दो तरह के मामलात होते हैं ना, एक में तो सामने वाला चीखता चिल्लाता है, दूसरी तरफ से भी बदतमीजी होती है, चीखते चिल्लाते, वो मामला नहीं। जिस मामले में सामने वाला इतना पावरफुल हो कि उसके सामने जो गरीब खड़ा है, जो मजलूम खड़ा है, वो कांप रहा है, वो चुप है, उसको पता है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरा और ज्यादा नुकसान होगा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया जब कोई जालिम जुल्म करता है और सामने वाला कांपने लगता है तो फिर अल्लाह ताला को फरिश्ते जाके फौरन शिकायत लगाते हैं, या अल्लाह तेरा फलां बंदा खौफ की वजह से चुप हो गया, डर की वजह से चुप हो गया, जान जाने की वजह से चुप हो गया। अल्लाह पूछते हैं क्यों? और फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह वो जो सामने बदमाश है ना, वो इतना जालिम है कि अगर ये बोलेगा तो इसको मार देगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि बस उसको जाके बता दो जिस पर जुल्म हो रहा है कि अब तेरी तरफ से बदला अल्लाह ने लेना है, अब बदला अल्लाह करीम लेंगे, अब हमारा रब बदला लेगा। और जब रब बदला लेने पे आ जाए तो बंदे की मत मार देता है, दुनिया में फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। ये बड़े बड़े महलों के खंडर, ये बड़ी बड़ी कोठियां जो वीरान हो गई, ये बड़े बड़े लोग जिन्होंने फांसी के फंदे लगा लिए, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते, क्यों? सारी जिंदगी जुल्म ही इतने किए होते हैं कि जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है ना, फिर दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई दवाई उनको राहत नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए जिंदगी में कभी जालिम ना बनिएगा। जालिम का साथ देना किस तरह? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो, जालिम हो या मजलूम। या रसूलल्लाह, मजलूम की तो मदद करेंगे, जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया इसको जुल्म करने से रोकना भी तो इसका साथ देना है कि तुझे हम बुराई से रोक रहे हैं, अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं। ये जिन लोगों ने इरादा किया है कि अल्लाह की मखलूक को तंग करना है, जो ये समझते हैं कि खुदा तबारक व तआला की पकड़ नहीं आएगी, लेकिन जब फिर वो पकड़ता है तो कुछ छुड़वाता कोई नहीं, वो पकड़ लेता है तो छुड़वाता कोई नहीं है। जो लोग मखलूक के साथ जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, फिर उनका वक्त आ जाता है, फिर ऐसे लोग उन पर मुसल्लत हो जाते हैं जो उसका एक एक चीज का हिसाब लेते हैं, तो फिर पछताते हैं कि काश हमने जुल्म और ज्यादती ना की हो। एक वाकया मैंने अक्सर पहले भी आपको एक दो मरतबा सुनाया कि मुल्ला रूमी ने हिकायतें में लिखी, हिकायतें कहते हैं जो कहानियां बनाई जाती हैं। उसने लिखा कि एक दरख्त के ऊपर एक चिड़ा और चिड़िया दोनों बैठे बातें कर रहे थे, तो चिड़िया ने दूर से एक बंदे को देखा, बड़ा खूबसूरत बंदा, चेहरे के साथ लगता था दीनदार है, बढ़िया आदमी है। तो चिड़िया ने चिड़े को कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बंदा आ रहा हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो चिड़ा कहने लगा नहीं नहीं, देखो ये अपनी शक्ल के साथ कोई जालिम नहीं लग रहा, ये देखने में कोई शिकारी नहीं लग रहा, इससे क्या खतरा हो सकता है? इसके हाथ में तीर कमान नहीं है, दूर से जरा ध्यान से देखो कि इसके कपड़े भी वैसे नहीं है शिकारियों जैसे। कोई बात नहीं, हम लोग आपस में यहां से उड़ने की जरूरत नहीं है, ये गुजर जाएगा। अभी बात ही कर रहे थे कि एक तीर आया, वो चिड़े के लगा और अपने साथ ही चिड़े को ले गया। चिड़िया ने जाके बादशाह वक्त की अदालत में मुकदमा कर दिया कि फलां आदमी ने मेरे चिड़े को मारा है। जब अदालत लगी, गवाह बुलाए गए, साबित हो गया कि वाकई इस बंदे ने चिड़े को मारा। तो बादशाह ने चिड़िया से पूछा था कि इस बंदे को क्या सजा देनी है, क्या इसको भी मार दें तीर मार के? उस चिड़िया ने जो बात कही वो बड़ी कीमती, कहने लगी मैं इससे इस बात का बदला नहीं लेना चाहती हूं कि इसने चिड़े को मार दिया। बादशाह साहब, हम दोनों मियाँ बीवी जब बैठ के इसे देख रहे थे तो दूर से ये हमें कोई दुनियादार बंदा लगा, दूर से कोई अच्छा बंदा लगा, दूर से देखने में अल्लाह वाला लगा, दूर से देखने में तो इसके कपड़े जो थे हमें ऐसे लगे जैसे पीरों फकीरों के होते हैं, ये दूर से देखने में तो बहुत बड़ा वली लग रहा था। लेकिन अचानक इसने अपनी चादर उतारी, छुपा हुआ तीर कमान निकाला और तीर मार दिया। बादशाह साहब, मैं ये अब चाहती हूं कि एक कानून बनाया जाए कि जो शिकारी है वो शिकारियों वाले कपड़े पहने, ताकि कोई देख के धोखा ना कर सके कि ये बेईमान आदमी जो है वो दूसरों को भेष बदल के धोखा दे जाते हैं।
ये तय होना चाहिए। शिकारी शिकारियों वाले कपड़े पहने, पुलिस पुलिस वाले कपड़े पहने, ईमानदार ईमानदारों वाले पहने, ताकि उनके कपड़ों से उनका किरदार तय होता है। सफेद लिबास में अगर कोई डाकू बन जाएगा तो इसका मतलब वो अपनी कौम को धोखा दे रहा है। सफेद लिबास पहन के उसने बड़ी कीमती बात कही, कहने लगी ऐसा कानून बना दो ताकि दोबारा कोई इनसे धोखा ना खा सके। तो जो हम कपड़े पहनते हैं, चाहे आप हो चाहे कोई भी बंदा हो, अगर आपके कपड़े डाकुओं जैसे नहीं हैं तो आपको फिर डाकू बनने का कोई इख्तियार नहीं है, ताकि दोगला बंदा अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। हम तौहीद में दोगलापन बर्दाश्त नहीं करते। फरमाया अल्लाह वहदहू ला शरीक है। हम खत्म नबूवत के अकीदे में दोगलापन बर्दाश्त नहीं करते। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं। हम इस्लाम में दोगलापन बर्दाश्त नहीं करते। कुरान पाक हमारी किताब है। हम बैतुल्लाह में दोगलापन बर्दाश्त नहीं करते। खाना काबा ही हमारा किबला है। तो फिर अपने काम में दोगलापन किस तरह बर्दाश्त किया जा सकता है? अगर नाजायज जगह पर मस्जिद नहीं बन सकती कब्जा करके, तो फिर कोई किराएदार किसी का नाजायज मकान दबा के वहां 5 वक्त नमाज पढ़ता हो तो वो भी नमाज अदा नहीं हो सकती है। मुसलमान हो, दोगला भी हो, ये दो चीजें इकट्ठी नहीं होती। बुज़दिल बंदा दोगला होता है, बुज़दिल बंदा बेईमान होता है। और इस्लाम ने वाज़े तौर पे लिखा कि ईमान वाले सीने के अंदर दो चीजें जमा नहीं हो सकती। एक ईमान जमा नहीं हो सकता, एक बुज़दिली जमा नहीं हो सकती। जो ईमान वाला होगा वो बुज़दिल नहीं होगा, और जो बुज़दिल होगा वो ईमान वाला नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।